नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ्य योजना का प्रारूप। पाठ्य योजना का प्रारूप पाठ्य योजना का पहले प्रारूप में आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि हम जो विषय है उसके प्रति बच्चे में रुचि जागृत करना हमारा सामान्य उद्देश्य होता है। केस वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना विषय के प्रति और छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। छात्रों को विषय के प्रति रचनात्मकता और सृजनात्मकता की प्रवृत्ति उत्पन्न करना भी हमारा सामान्य उद्देश्य होता है और जो छात्र है उसके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, करना होता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है कि हम जो छात्र छात्रा है उनको विषय के प्रति वो विषय के बारे में विशिष्ट जानकारी देना हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। फिर आवश्यक शिक्षण सामग्री में लपेट फलक, रंगीन व सफेद चाक, संकेतक, डस्टर आदि का उपयोग शिक्षा सामग्री में यूज करते हैं। सहायक शिक्षा सामग्री में वो चार्ट, मॉडल, चलचित्र आदि का उपयोग करेंगे। चार्ट यानी हमें कोई चीज समझाना है तो हम उसका पहले से चार्ट बना के रख सकते हैं। मॉडल तब यूज किए जाते हैं जब हमें कोई बड़ी वस्तु जो हम कक्षा कार्य में नहीं ला सकते कक्षा कक्ष में, तो हम मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। चलचित्र मतलब एनिमेशन वाले वीडियो बना के हम भी दिखा सकते हैं। शिक्षण विधि में हम विषय के अनुरूप शिक्षण विधि यूज करते हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। और शिक्षण प्रविधि दो प्रकार की होती। एक पहली उदाहरण शिक्षण प्रविधि और दूसरी अ, प्रश्नोत्तर प्रविधि। उदाहरण उदाहरण प्रविधि इसलिए होती है कि विधारण की सहायता से पाठ्य विषय पर प्रकाश डालना शिक्षण प्रविधि उदाहरण शिक्षण प्रविधि है। और दूसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्नों के द्वारा ज्ञान को स्थायी बना लो प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आता है पूर्व ज्ञान मतलब जो विद्यार्थी है विद्यार्थी है अ, पूर्व ज्ञान का अर्थ होता है कि जो विद्यार्थी है वो विषय वस्तु की सामान्य जानकारी रखता है, सिर्फ सामान्य जानकारी रखता है। और फिर प्रस्तावना पक्ष में जो है विषय को संक्षिप्त में बताने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न यूज करते हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं। इनमें न्यूनतम 4 या 5 प्रश्न होते हैं। वैसे ही प्रस्तावना प्रश्न ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास 10 सिक्के हैं और उसमें से 3 सिक्के निकाल देते, कितने सिक्के सेव रहेंगे ये हमें छात्र से पूछना है। तो छात्र कहेगा कि 7 सिक्के। यदि 7 को क्यू और 3 को पी मारे तो उन्हें पी बटे क्यू में कैसे लिखेंगे? तो छात्र कहेगा 3/7। फिर हम बोलेंगे कि जो 3/7 है उसको किस रूप में लिखा जा सकता है? तो छात्र बोलेगा परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या में। तो हम पूछेंगे कि परिमेय अपरिमेय वास्तविक सभी संख्याएं क्या कहलाती? तो वो कहेगा छात्र कहेगा संख्या पद्धति। तो हम पूछेंगे कि अच्छा तो आप बताइए संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बच्चा मौन रहेगा। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न पर। तो हमारा जो उद्देश्य कथन क्या निकलेगा कि हमारा जो उद्देश्य कथन है, अच्छा छात्रों आज हम जैसे हमारा प्रकरण निकला कि संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हमारा हो गया प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब 2 प्रस्तुतिकरण आते हैं, जिसमें एक प्रथम अभिनीति और द्वितीय अभिनीति होती है। तो प्रथम अभिनीति में क्या होता है? 5 फलन बनते हैं। पहला शिक्षक बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, करापट कार्य और व्यवहारगत परिवर्तन। तो जैसे हमारा जो बिंदु है, हमारा क्या है बिंदु की परिमेय संख्या। शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो उससे क्या विकासात्मक प्रश्न पहले कि अच्छा तो परिमेय संख्या से के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बट छात्र छात्र क्या है निरुत्तर रहेगा। और हरा पट्टार में हम परिमेय संख्या के बारे में लिखेंगे कि हमें परिवार संख्या क्या होती है ये बताइए। और व्यवहारगत परिवर्तन में क्या हो गया? प्रत्यास्मरण
होगा, उसके व्यवहार पर छात्रों के व्यवहार पर परिवर्तन में प्रत्याशय हुआ। बोध प्रश्न बोध प्रश्न जो होते हैं वो प्रथम अनुवर्ती पर आधारित 4 या 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें न्यूनतम 4 व अधिकतम 5 प्रश्न होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है द्वितीय अनुवर्ती। तो द्वितीय अनुवर्ती क्या होता है कि द्वितीय अनुवर्ती में भी वही जो पहली अनुवर्ती में जो टेबल बनी है वही बनती है। तो उसमें क्या होता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, छाया पट कार्य और व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न रहता है और जो इसमें बोध प्रश्न होगा वो द्वितीय अनुवर्ती के अनुरूप होगा। 4 से 5 प्रश्न, न्यूनतम 4 या अधिकतम 5 प्रश्न। फिर क्या हो गया? पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है कि हम पुनरावृत्ति प्रश्न में जो पहली और द्वितीय अनुवर्ती है उसमें पूछे गए प्रश्न का मिले जुले प्रश्न केवल प्रश्न पूछेंगे, उत्तर नहीं बताना है। इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न में केवल प्रश्न पूछेंगे, उत्तर नहीं बताने। न्यूनतम 4 प्रश्न या अधिकतम 5 प्रश्न। कक्षा कार्य कक्षा कार्य में हम 4 श्रेणी का यूज करते हैं। वो 4 श्रेणी जैसे रिक्त स्थान या खाली स्थान, वैकल्पिक प्रश्न, सही जोड़ी प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न। केवल इनमें से एक ही प्रकार की श्रेणी के 5 प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी पाठ्ययोजना में 4 प्रकार की श्रेणी का यूज करें। इसमें सिर्फ या तो खालिस्तान का यूज करेंगे तो खालिस्तान के 5 प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न होंगे तो उसके 5 प्रश्न, या सही जोड़ी है तो केवल उसके पास में। और आरोपी में हमारा गृह कार्य में एक निबंधात्मक प्रश्न देते हैं। गृह कार्य में क्या होता है? एक निबंधात्मक प्रश्न देता है। तो हमारी पाठ्यक्रम का प्रारूप समाप्त होता है। धन्यवाद।